एज हम ग्रो वाट ES प्लस सीरीज ऑफ ग्रिड एनर्जी सिस्टम की तनसीब का मुख्तसर तारफ देंगे। सिंगल फेज ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और XLV बैटरी पूरे तवानाई ज़ख़ीरा निज़ाम के बुनियादी अज्जा हैं। ES प्लस इन्वर्टर ES सीरीज के इन्वर्टर्स पर मबनी है। इसमें बेहतरियां लाने के लिए AC पोर्ट में 2 इनपुट डिज़ाइन और ATS डिवाइस शामिल की गई है जो यूटिलिटी और जनरेटर को एक साथ जोड़ सकती है। 2 MPPT इनपुट्स मुख्तलिफ सिमतों में UHPV स्ट्रिंग्स की तनसीब की हिमायत करते हैं। एयर फिल्टर डस्ट मंजूर शुदा डिज़ाइन है जो आसान अलहदगी के लिए है और ज़्यादा गर्द व गुबार की वजह से इन्वर्टर के गिरने को मुअस्सर तौर पर रोकता है। एक्स बैटरी की LFP केमिस्ट्री बेहतरीन हिफाजत को यकीनी बनाती है। XLV बैटरी सिस्टम की मॉड्यूलर साख्त अंदरूनी प्लग से तनसीब को आसान बनाती है। हर मॉड्यूल 5 किलोवाट आवर्स का है और डीप मॉड्यूल्स तक जोड़ा जा सकता है। एक क्लस्टर की गुंजाइश 5 किलोवाट आवर्स तक है। मजीद क्लस्टर्स के लिए बैटरी हब डिवाइस इस्तेमाल करें जो एट क्लस्टर्स जोड़कर सिस्टम की गुंजाइश 400 किलोवाट घंटे तक कर सकती है। वाईफाई, AV, GPRS मॉनिटरिंग डिवाइसेस ES इन्वर्टर के लिए कारआमद हैं। यूनिट का मायना करें और यकीनी बनाएं कि पैकेज में कुछ खराब ना हो। इसके अलावा तस्दीक करें कि दर्ज झील अशिया मौसूल हो चुकी है। ऊपरी कोर शामिल है। इन्वर्टर को ऑन या ऑफ करने का पावर स्विच बटन। सिर्फ PV कैपर लोकल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म के लिए USB कम्युनिकेशन पोर्ट। GPRS डिवाइस की वाईफाई कनेक्शन और करंट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर। बैरूनी मवासलात के लिए RS485 पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए BMS पोर्ट बैटरी के मवासलाती पोर्ट से जुड़ता है। इन्वर्टर के मुतवाज़ी ऑपरेशन में जज़वी अंदरूनी और बैरूनी मवासलात का इस्तेमाल। ड्राई कॉन्टैक्ट पोर्ट बैरूनी आले को स्विच सिग्नल देती है। सिर्फ एक फीस के मुतवाज़ी इन्वर्टर कनेक्शन के लिए करंट शेयरिंग पोर्ट। तनसीब से पहले हमें औजार तैयार करने होंगे। इन्वर्टर को इश्तियाल पजीर मवाद पर ना लगाएं। मिसाली कारकर्दगी के लिए दर्जा हरारत 0 से 55 डिग्री के दरमियान होना चाहिए। तजवीज़ यह है कि दीवार के साथ अमूदी तौर पर मुंसलिक हो। मुनासिब हवा के बहाव के लिए हरारत को दूर करें। यूनिट के अतराफ में 20 सेंटीमीटर और ऊपर नीचे 50 सेंटीमीटर का फासला रखें। ऊपरी माउंटिंग होल का फासला 30 मिलीमीटर है। ये M for पीच के लिए है। फिर PVAC इनपुट और आउटपुट वायर को इन्वर्टर पोर्ट से जोड़ें। एक्स बैटरी की तनसीब। पहले बैटरी मॉड्यूल से जड़े डिस्ट प्रूफ कोर्स हटा दें। एक्स बैटरी 20 को एडजस्ट करें ताकि ये फर्श पर बिल्कुल अफ की हालत में हो। एक एक्स बैटरी मॉड्यूल को 20 पर रखें, फिर दूसरा मॉड्यूल रखें और मजीद बैटरी मॉड्यूल्स को भी इसी तरह तरतीब दें। ज्यादा से ज्यादा 10 बैटरी मॉड्यूल स्टैक करें। हर मॉड्यूल के बीच हिफाजती हिस्सा लगाएं। ऊपर वाले बैटरी मॉड्यूल के PC पोर्ट को केबल के जरिए इन्वर्टर के BMS पोर्ट से जोड़ें। फिर दूसरी जानब बैटरी के से X50L केबल मुंसलिक करें। सुर्ख केबल को इन्वर्टर के बैट मुस्बत पोर्ट से और सियाह केबल को बैट मनफी पोर्ट से जोड़ें। नोट: अगर बैटरी और इन्वर्टर के बीच ब्रेकर दरकार हो तो DC ब्रेकर इस्तेमाल करें जिसका रेटेड वोल्टेज 8C/4DC से ज़्यादा और करंट 100 एम्पीयर हो।
तमाम तनसीब मुकम्मल हो जाने के बाद अगला मरहला पूरे निज़ाम को ऑन करना है। हम किसी भी बैटरी पैक के पावर बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएं ताकि बैटरी सिस्टम ऑन हो जाए। सॉक इंडिकेटर पहले मुख्तसर तौर पर झलकेगा और फिर मुस्तकिल रोशन रहेगा। आखिर में जब बैटरी सिस्टम ऑन हो जाए तो इन्वर्टर का स्विच ऑफ से ऑन किया जा सकता है। इंटर बटन को 3 सेकंड तक दबाने से इन्वर्टर सीटिंग मोड में चला जाएगा। अप, UH और डाउन बटन से सीटिंग प्रोग्राम इंतखाब करें। प्रोग्राम पंच बैटरी की अक़साम AGM, फेल्ट, US ली शामिल है। लिथियम बैटरी इन्वर्टर से जोड़ने पर नीचे बटन दबाकर LI मुंतखब करें और इंटर बटन दबाकर महफूज करें। प्रोग्राम 30 सेक में EX बैटरी के लिए L51 मुंतखब करने के लिए नीचे बटन दबाएं और इंटर बटन दबाकर महफूज करें। जब इन्वर्टर नॉर्मल बैटरी मोड पर हो, स्क्रीन पर नॉर्मल दिखाई दे और LED सब्ज हो, फिर आप AC और PV इनपुट ब्रेकर ऑन कर सकते हैं। अगर इन्वर्टर नॉर्मल मोड में कामयाबी से दाखिल नहीं होता है तो LED सर्ख हो जाएगी। ऐसी सूरत में बराह करम मदद के लिए ग्रोवाट सरोस इंजीनियर से राबता करें। शुक्रिया, सीम।